की बात की मुजाहिद जोखियो पीपल्स पार्टी के वो पुराने चावल हैं जिनके हाथ से काफ़ी बड़े मशहूर मिनिस्टर्स जो आज बने हुए हैं उनके साथ इलाके से या तो जिस तरह वहाँ के MP है साजिद जोखियो बड़े बड़े हैं, जान साहब बड़े हैं, आगा फिल्ला साहब बड़ी बोलो कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अलमिया है कि जो वडेरा हो उसको ही दी देंगे और उसकी जो टीम है, जो मीडिया टीम है, वो मुकम्मल नाकाम है। पाकिस्तान की सरकार भी उसकी तशहीर नहीं कर सकी। ऐसा युद्ध इतना खूबसूरत और इतना जदीद तरीस का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ भी बना है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो 1000 बेड हॉस्पिटल जो कि बन चुकी है कहा है ये सारे पाकिस्तान पर सारी सोच कर आप ही जो भी प्रपोजल लाती है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने तकरीबन 100 सालों तक मुकम्मल करना है, क्योंकि जो प्रपोजल उनका आता है, जो प्रोजेक्ट का तकरीबन वो लंबा चलता है। क्या उनको ये पता है कि आने वाली हुकूमत हमारी होगी? भी सब किया था लेकिन मेरा अमरीका ने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो नज़र आ रहे हैं, जो डेथ सर्टिफिकेट है, ये पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट कराची के अंदर जो रिकॉर्ड वो मैंने इशू किया था। ये सबसे कैजरीन लोग कौन से शहर की, सिंध की, पंजाब की, इस जगह की? मेरे ख्याल में इस वक्त KP की लोकल गवर्नमेंट अच्छी जी बहुत अच्छी है बमुकाबले हमारे सिंध की लोकल गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ध्यान लोधी। ज़िंदगी जीनी है दिल खोल के जियो, ज़िंदगी जीनी है दिल खोल के जियो। आज की पॉडकास्ट में माने मुजाहिद जोखियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका जो आपने अपना वक्त दिया हमें पॉडकास्ट के लिए। मुझे मुजाहिद जोखियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पुराने चावल हैं, अगर मैं कहूँ तो पुरानी ये गलत नहीं होगी बात कि मुजाहिद जोखियो पीपल्स पार्टी के वो पुराने चावल हैं जिनके हाथ से काफ़ी बड़े मशहूर मिनिस्टर्स जो आज बने हुए हैं उनके साथ इन्होंने सियासत की है। तो जानते हैं इनसे इनकी सियासत के बारे में, किस तरह ये सियासत में आए, क्या वजूहात थी, क्या क्या मुश्किलात थी, उसके बारे में जानते हैं मुजाहिद साहब से। मुजाहिद भाई पहला सवाल तो मैं यही करूँ कि कब सियासत आपने स्टार्ट की, कौन सा एक स्पेसिफिक ईयर था और किसको देख के आपने स्टार्ट की सियासत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका अलियान भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे इन्वाइट किया। सियासत मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत शुरू की थी और PSF के प्लेटफॉर्म से, मेमनगोट कॉलेज से। इसी ज़माने से हम लोग उसी में PSF के उस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने सियासत का आगाज़ किया था। शुरू से लेके चूँकि मैं जब छोटा सा था तो हमारे नाना यूनियन कौंसिल के, और उस वक्त बहुत बड़ी यूनियन कौंसिल थी, उसके चेयरमैन भी थे। तो मैं शुरू से लोकल गवर्नमेंट में मेरा इंटरेस्ट भी था और उसी घराने में पला बड़ा हुआ। तो मुझे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उससे ज़्यादा गुर्बत रही, तो मैं इसकी वजह से मैं सियासत में आया। फिर आगे चल के फिर कॉलेज आया, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आया। तो उसके बाद मैं NGO सेक्टर में चला गया था और बहुत लंबे अरसे के लिए मैंने NGO सेक्टर में काम किया था। पारकर में, उमरकोट में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैंने, और पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी NGOs है उनके साथ मिलके काम किया है। उसके बाद शहीद अब्दुल्ला मुराद जो कि सलमान मुराद जो डिप्टी NBR हैं, उनके वालिद साहब, चूँकि मैं बामेली में काम करता था, थपारकर में, उमरकोट में, और मेरे स्टूडेंट लाइफ में मैं रह चुका था। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात तो उमरकोट में हुई थी उनके साथ। मियां अल हाशमी साहब हैं जो मुस्लिम यूनियन के, वो भी उसी में थे। तो ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे और मैं प्रोफेशनल काम करता था सही। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो ना NGO सेक्टर को छोड़ें और फिर से आप, क्योंकि यूथ को ज़रूरत है, तो आप फिर क्योंकि आप पहले बड़े इसी पीपल्स पार्टी में रहे हैं तो आप फिर से वापस आ जाएं। तो उनके साथ ही मैंने 2001 में फिर से ज्वाइन किया था और फिर कंटिन्यू उन्हीं के साथ रहा। और आखिरी जो उनकी पिक्चर भी है, तस्वीर भी है लाइफ की, क्योंकि मैं उसी के साथ था, वो लाइफ की आखिरी जो पिक्चर है, क्योंकि मैं उसी टाइम पे नाज़िम के फॉर्म भर रहा था, तो उन्हीं के साथ ज़्यादा मैंने काम किया है। मतलब मैंने जो कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने चावलों में से आप एक हैं। जी, आपने सलमान मुराद के वालिद साहब का काम किया, साजिद जोखियो के वालिद के साथ काम किया आपने, लेकिन जितने पुराने पुराने लोग थे सबके साथ काम किया आपने।
लेकिन उनके जो साहबजादे थे वो आज मिनिस्टर्स बने हुए हैं, कोई कोई सी मिनिस्ट्री ले रहा है, कोई कोई सी मिनिस्ट्री ले रहा है। लेकिन अगर आपकी बात करूँ मैं, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, ना कोई यूसी का ओहदा है, ये क्या वजह? देखें, हमारी थोड़ी-सी सियासत उनकी दूसरों की सियासत में थोड़ा-सा डिफरेंसेस है। अच्छा। हमारी जो सियासत है, चूँकि हम लोग एक नज़रियाती लोग हैं और बहुत सारे लोग आपको पार्टी के अंदर मिलेंगे जो कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। सही है। बल्कि उन लोगों की अक्सरियत है, आप देखेंगे उनकी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी अक्सरियत भी है, जो किसी ओहदे में नहीं है। सही। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मैनेजमेंट के ओहदों में रह चुका हूँ बाकायदा पीपल्स पार्टी का। उस ज़माने में अपोजिशन दौर में जब यहाँ पे बोरी बंद लाशें मिलती थी, बंदर रोड पे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। आज जो जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं या असेंबली में बैठे, ये बंदर रोड तो आपके ये शाह फैसल कानून से आगे नहीं जाते थे। उस ज़माने में भी वैकेंसी का जो हेडक्वार्टर है ये बंदर रोड पे अभी जो इसका दफ्तर है, जी। उस ज़माने में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का न सिर्फ अपोजिशन में सईद गंदी साहब हमारे भाई हैं, वो अपोजिशन लीडर थे और हम लोग अपोजिशन में थे। तो आपको याद हो तो उस ज़माने में इजलास में लोग नहीं आते थे डर की वजह से। ऐसा ही। और मैं उसी असेंबली के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा संगम किरदार रहा है। उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर्स भी दर्ज हुई थी अल्बा बैंक के दौर में। कोई 35-36 नेब के केसेस भी हो नेब के केसेस में उसी ज़माने में जब नेब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, दारिस थे, मतलब वो मुशर्रफ का ज़माना था, आर्मी के जो सर्विस करने वाले लोग थे वो नेब में थे। सही, तो उस ज़माने में भी हम लोगों ने वो हमारे पर ये हुआ था। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी ओहदे ही रह के काम करें। और मैंने काम किया साजिद जोकी साहब सिंह ने, दोनों ने साथ में सियासत शुरू की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी-अच्छी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। लेकिन सियासत की जो सीट है वो हमारी मंजिल नहीं है। सही। जिस तरह साजिद जोगी की बात कर रहे हैं, साजिद जोगी हो जहाँ से आपका ताल्लुक है उसी इलाके के वो एमपी है मेरे ख्याल से। तो उनके ऊपर कोई केस भी हुआ, उस केस के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उस केस के उस पर आपने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अपनी मदद की, उनके साथ हर जगह जब गए, तो आपने इतना अच्छा उनके साथ वो रवैया इख्तियार किया। लेकिन जब आपकी बात करूँ, क्या आपने कभी इलेक्शन के अंदर कोई कैंपेन चलाई उनके लिए, या अपने लिए चलवाई हो, या आप खड़े होना चाहें इलेक्शन के अंदर, क्या उन्होंने आपका साथ दिया उस तरह? बहुत सारी जगह पे हमारी, क्योंकि हमारा जो हमारे जैसे लोग थे ना, वो पार्टी के अंदर नज़रियाती इख्तलाफात रखने वाले लोग थे। तो ज़ाहिर बात है जो नज़रियाती इख्तलाफात रखते हैं वो ज़ाहिर है वो आगे उनकी ग्रोथ जो है बैगन तन सा टाइम रही है वैसा ही थी। साजिद साहब मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसाब सपोर्ट भी किया है, साथ भी दिया है। लेकिन मैं तंजीमी ओहदे में कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइड पे ज़्यादा रही। पॉलिसी मेकिंग में मेरा रोल बहुत ज़्यादा रहा। लोकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी लेकी गए उससे लिए मेरा रोल पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा रहा। उमर असर से साथ काम किया था जब वो मौजूद फेडरल मिनिस्टर थे। लेकिन वो पार्टी से हटकर था कि जो आपके जो नए टाउन्स बने हैं अभी, ये हम लोगों की क्रिएशन थी। अच्छा। जी, ये टाउन्स जो कराची किरनल ये जो पाकिस्तान के अंदर बने हैं, ये हम लोगों ने स्टडी की थी। और इसमें जो 13 लोग थे जो लोकल गवर्नमेंट का दुनिया निज़ाम डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो इक़्तिदार की जो मुंतबी या निचले सतह थे, वो जब टेवा बनना था उनमें था। और उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी तरकीब दी थी। उसमें से काफ़ी लोग अतिया इनायतुल्लाह साहब हैं और बहुत सारे लोग तो उसमें अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग, काबिल लोगों की टीम की। और हम लोगों ने ये डेवोल्यूशन जो इक़्तिदार की मुंतकी पे काम किया था। और उसी हवाले से मेरे क्लाउड पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे कि भाई टाउन जो है ये निचले लोगों को जो नीचे हम लोग लेके आ रहे हैं पावर्स, ये हकीकी मानों में जमहूरियत है। तो नहीं माना गया। आज वही हमारी जो फार्मूला था, आज आप देखें कराची के अंदर टाउन्स फिर सेकंड ही हो रहा। तो ये वो टाउन्स से उस ज़माने ने हम लोगों ने जो उस ज़माने के क्रिएट किए थे 2001 से लेके जो मुशर्रफ की टीम ने बनाए थे, उसने काबिल लोगों को उठाया गया था। तो हम लोग, क्योंकि मैंने लोकल गवर्नमेंट में 3 सतूह पे काम किया है। एक में कौंसलर रह चुका था, सही। एक में यूनियन कौंसिल का नाज़िम रह चुका था। तीसरा मैं केएमसी का मेंबर भी रह चुका था। तो मैंने लोकल गवर्नमेंट के जो 3 लहरें हैं, 3 लहरों में मैंने प्रैक्टिकल काम किया है। सही है। झूठ है नहीं। तो ये होता है जो आपने जो सवाल किया था कि भाई आप लोगों को सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती।
हमें उससे कोई गर्स नहीं है सही है। कि हमें कोई कोई सपोर्ट रहती है, एमएनए मिनिस्टर करता है नहीं करता है। हम अपना तौर पे, हम पॉलिटिकली तौर पे और सोशली लेवल पे, अगर पॉलिटिकली लेवल पे अगर हमें साइड लाइन किया जाता है तो भी हम जुड़े रहें, और सोशली लेवल पे हम अपने आप को जिंदा रखा हुआ है और जिंदा रख के आ रहे हैं और काम करते हैं। देखा गया है कि सर जान साहब की बात करूं, जान साहब आपके इलाके के एमएनए, तो जान साहब की भी कैंपेन आप ही चलाते हैं आपके इलाके में, तो आपने वहां पर अच्छी आज आपकी फैन फॉलोइंग है उस इलाके के अंदर, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं इस इलाके के अंदर एमपी की सीट पर आऊं या एमएनए की सीट पर आऊं? क्यों? देखिए मैंने पहले भी आपका मकसद तो काम करना ही है जी। ये कि आप अगर एमएनए बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो आपके पास पावर होगी काम करने की। तो क्या समझते हैं कि एमपी एमएनए बनना आपकी बस की बात नहीं है, फिर आपके पास लिफाफा नहीं है उस अमाउंट जितना? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। आप देखें काफ़ी लोग हैं, अभी आपको मैं मिसाली बलोच की मिसाल देता हूँ। ये नए लोग हैं, काफ़ी लोग टैलेंटेड लोग हैं, बहुत आगे आ रहे हैं, और बहुत लोगों को एक स्पेस जब मिलते हैं तो वो आगे निकल आते हैं और निकल आए, बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात है। जाम साहब अभी 2013 में वो आए थे, बहुत अच्छे और विजनरी बंदे हैं। सही बात, तो उनके पास एक विजन है, वो काम करना चाहते हैं और बहुत आगे निकलना चाहते हैं। और पाकिस्तान की जो रवायत थी, जो ट्रेडिशनली जो सियासत है उसको वो हटा के काम करना चाहते हैं। और दूसरे ये कि हम लोगों का जो मकसद है कि हमारा जो 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 हम उनसे ताल्लुक रखते हैं, हमारे मकसद रहते ही तुम पे नहीं है कि भाई एम के ब्रांच के अंदर आप इतने लेके बनेंगे 50-60 एमपी कराची के, 100 से लोगों का आपको नाम भी बता दियो मैं। ऐसे भी कराची ने एमपी पीपल्स पार्टी जिनके नाम किसी को भी बताने हैं, उससे कोई डर नहीं है। अगर मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं कि कराची के दिल में बैठे हैं ना, आपको पता कोई हैसियत नहीं है, ये मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है। ऐसे तो कि आपके काम की जी ऐसा ही। और हमारा मोटो जो है, हमारा जो मिशन था पहले कि ये जो आम आदमी है ना, जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, कि हमारा जो मिशन ये है कि आम आदमी सियासत में आए। हम ऐसा एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि आम बंदे पॉलिटिक्स में आए, ड्यू पॉलिटिक्स में आए, ताकि वो जो मिडिल क्लास है, जो दबी पिछड़ी बैठे थे, वो लोग अगर हम आम आदमी सियासत में आएंगे तो ही चेंज आएगा, तो ही आपकी सियासत से तब्दील है। ऐसा ही जिस तरह आपने कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नंबर के अंदर आपका काफ़ी अहम किरदार है जी। तो अगर मैं देखता हूँ आपके इलाके से जाते हैं, जिस तरह वहाँ के एमपी है साजिद जोकियो, बड़े बड़े हैं, जाम साहब बड़े हैं, आदा फिल्ला साहब बड़े बड़े के माली, इस तरह मैं आता जाऊँ तो जितने भी एवेनेस एम पी एस हैं वो सारे बड़े हैं, उनके पास अच्छी खासी धन दौलत मौजूद है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अलमिया है कि जो वडेरा हुआ उसको ही टिकट नहीं है एमएनए का? मैं आपको बहुत सारे लोगों के ऐसे मिसाल दे सकता हूँ। ये वडेरे नहीं थे, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दी थी और उनको आगे सपोर्ट किया था। बहुत सारे आपका अदीब आप देख लें, कोई वडेरा नहीं है, एक कैटेगरी किसी किस्म का कोई उसके पास वो नहीं है। हकीम अरूज वडेरा नहीं है जी, वो वडेरा नहीं है, वो जमींदार जरूर है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल से आया था। वो काउंसलर बना, पहले काउंसलर बना, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बना, फिर कंटिन्यू उसके एक जद्दोजहद है और उसमें इलाके के अंदर रेपुटेशन है। आपको इससे ज्यादा वडेरे, ये जो लोगों के नाम जो कि इससे ज्यादा वडेरे मौजूद है मलिक के अंदर, इससे डबल ट्रिपल गुना पैसे वाले लोग मौजूद है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखे, अभी मैं आपको बताता हूँ, हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। आपको ये पता ही नहीं होगा कि इन्होंने जो काम किया है, खासतौर पे एजुकेशन सिटी के हवाले से, ये दुनिया में जो 5 बहुत बड़ी जो एजुकेशन के हवाले से जो काम किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये है कि उनके काम को और उसकी जो टीम है, जो मीडिया टीम है, वो मुकम्मल नाकाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी तशहीर नहीं कर सकी। उसमें मैं मानता हूँ, उसको एडमिट करता हूँ, वो जिस बुनियाद की करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। मैं आपको बताऊँ, ऑक्सफोर्ड दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन सिटी में से एक है। उसके बाद बेंगलोर है, बहुत बड़ी, तो आईगानी से ज़बरदस्त है, क्योंकि आपका एजुकेशन से ताल्लुक है। घर आपको उसी के एग्जाम्पल लेता। उसके बाद आप आ जाए कतर के अंदर और दुबई के अंदर नॉलेज सिटी है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को नहीं, आपको ही नहीं बताओगे कि उसके बाद 5वीं जो सबसे बड़ी दुनिया की
जो एजुकेशन की सिटी है वो कराची के अंदर है, और कराची और मली के अंदर है। जी जी और उसका बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया था। 10,932 एकड़ पे ये मुहैयत है। 40 इंस्टीट्यूट को उन्होंने जमीन एवार कर दी है जी। और वहां से कराची के लिए एक ट्रेन चलेगी, जो को कार वहां से निकलेगी, और कराची के जो लाखों बच्चे हैं वो कराची के यहाँ से आएंगे। और न सिर्फ उस स्टैंडर्ड की बना रहे हैं जिसका मास्टर प्लान अभी रिसेंटली उसका पास हुआ है, वो न सिर्फ ये कराची के लोग नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान के लोग नहीं बढ़ेंगे, ये इंटरनेशनल जो शहर के लोग हैं, आपको दुबई के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे पढ़ेंगे इस एजुकेशन सिटी में। विकास ये एक तो सस्ती होगी, फिर इसके अंदर पूरी ये पांचों एजुकेशन सिटी के जो एक्सपीरियंस है उसको मर्ज करके इसको बना रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे जेबस्टा उनको देगी इस वक्त एडिट कॉलेज आपको पता 2016 से लेके और 2024 तक ये 4-5 हजार बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले एडिट कॉलेज से। इससे तो हुकूमत का प्योर प्रोजेक्ट है, इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्योर सिंध हुकूमत का। और ये एडिट कॉलेज हम लोगों ने दमे नाज़िम था, तो ये कहीं और एनवायरमेंट पे नहीं मनाए थे। ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट हमारी के ठीक है, आप SIUT का इतना खूबसूरत और इतना जदीद तरीस का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ भी बना है। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, बेनजीर भुट्टो 1000 बेड हॉस्पिटल जो कि बन चुकी है। अच्छा, जो कि बन चुकी है कहाँ ये सारे एजुकेशन सिटी ने जहाँ पे हमारा गांव है, आपको दिखाऊंगा, बन चुकी है 1000 बेड। वहाँ पे ट्रामा सेंटर बना रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जदीद तरह का जो कैंसर का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो वहाँ पे बन रहा है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज बेनजीर भुट्टो के नाम से बन गया है। उसका निचला पोर्शन आगे 2025 में वो शुरू करते हैं। सही, ठीक है। तो ये पूरा, और इसके अलावा मैं आपको एक और मतलब आप ब्रिटिश काउंसिल बरतानिया के दो बहुत बड़े लेवल के स्कूल से इंस्टीट्यूट वो वहाँ पे बन रहे हैं। जैबस आपका वहाँ पे बन रहा है, हबीब फाउंडेशन वहाँ पे बन रहा है, आला खान यूनिवर्सिटी वहाँ पे एयरपोर्ट भी बना रही है। जी, और IIT का आरफा करीम जो IT सिटी है वो भी वहाँ पे बन रही है। तो ये प्रोजेक्ट अरबों के लागत से, उसका काम आप साइट पे चल के देखिए कितने बड़ी लेवल पे चल रहा है। ठीक है, मैं उस हवाले से क्योंकि मैं वहाँ का गाँव का नुमाइंदा भी हूँ, हमारे सिर्फ चंद उनके साथ रिजर्वेशन है, वो जो चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला हमारे वो उनके रिजर्वेशन भी यूनिवर्सिटी के साथ जो मकामी लोगों के मसाइल है वो हल हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा मिसाली प्रोजेक्ट है जिसमें आप अगर आप खुद चल के, आपको मैं दावत देता हूँ, आप चलें, मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सैयद यूनिवर्सिटी 200 एकड़ यहाँ पे बन रही है, सैयद यूनिवर्सिटी यहाँ के 200 एकड़ पे बन रही है, उसका काम शुरू है। ठीक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी अभी एक प्रपोजल हकीम अरूद साहब और जाम अब्दुल करीम साहब हैं और सलीम अरूद ताकिन सब भी देखे वहाँ पे एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जदीद हो वो उसका भी प्रपोजल किया है। तो ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। हाँ, ये क्या हुआ रहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीडिया टीम है जो वो मुकम्मल नाकाम है, उसकी तशहीर नहीं कर सकी। वो जो लोगों के अंदर हुआ है कि वो उसकी जो नेगेटिव चीज़ें वो उसको बढ़ा रहे हैं। वो अब आस्ता आस्ता बिलाल भुट्टो साहब है, वो थोड़े से एजुकेटेड है, खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, तो खुद इस प्रोजेक्ट को खुद वो देख रहे हैं। जैसे जिसका आपने बात की कैरियर कॉलेज की वहाँ पे, तो मोहम्मद काउद नज़ार ने आपको बताता शुरू मैंने उसी कॉलेज से एमएससी की है जिसकी मैं आपको बड़ी तारीफ करूँगा इसके ऊपर। उस जगह पे उसमें सवाल है मेरे पास इस जगह का कि वो जगह थी पूरी कैरियर कॉलेज की, वो कहीं और से थी इस तरह के। आपने उसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया, मेरे जो नॉलेज में बात है, तो उस वक्त आपके पास क्या आदर का जो आपने उस जगह वो सोल्व कर जगह मेरा निकाल किसी काम बनने के बाद अवेयर करवाएं लोगों के लिए, तो 100 एकड़ की जगह आपने भाई पीपल्स पार्टी को, तो उस वक्त आपका अहदा क्या था? और दूसरा नज़र ये है कि वहाँ पर पूरा जो एरिया आपके पूरा बताया कि वहाँ ये चीज़ें बन तो रही है, क्या पाकिस्तान पर सारी सोच कर अभी जो भी प्रपोजल आती है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने तकरीबन 100 सालों में मुकम्मल करना है, कि जो प्रपोजल का आता है, जो प्रोजेक्ट का तकरीबन वो लंबा चलता है, क्या उनको ये पड़ता है कि आने वाली हुकूमत हमारी ही होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने
आपके जो सवाल है इसके दो कॉन्टेक्ट है। एक आपने क्रिकेट कॉलेज की बात की, उस वक्त मैं नाज़िम था उस एरिया में और मैं था कैंसी का मेंबर भी था। ठीक, चूँकि दो नाज़िम होते हैं आपको पता है, वो मेंबर भी होते थे, तो मैंने कैंसी में भी सर्व किया था। आईटी ने मेरा हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो नज़र आ रहा है, मुझे डेथ सर्टिफिकेट है, ये पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट कराची के अंदर जो रिकॉर्ड वो मैंने इशू किया था। ये हम लोगों की क्रिएशन थी, जो बर्थ सर्टिफिकेट जो नादरा सेकंड जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अरे ये मैनुअल होता था, सही, ठीक है। ये हमारी जो दूसरी पार्टी आई थी 2004 के बाद, जो हम लोग आए थे, इसके बाद ये शुरू हुआ है। और कराची के अंदर पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट वो मैंने इशू किया था, सही, पहला। जी, ये एक ताली की तंप है, कराची के अंदर पहला सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू किया था। दूसरा ये कि जब ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, ये अरबाब रही की गवर्नमेंट में हुआ था, तो एनटीयू के साथ उनके एक फटा बन गया था, तो वो ज़मीन का मसला हो गया था। तो हम लोगों ने, हमारे मकामी लोगों ने कुर्बानी दी कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेमार में बनना था, क्योंकि जगह बनाया हुआ है दसानू चन्नू जी यूपीएससीपी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे वो शिफ्ट कराया था। और एक हमारे मौसम थे, ऑफिसर थे, आगा फ़खर साहब, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आज मैं ये इसका जिक्र ना करूँ तो मेरे ख्याल में उसकी ज़्यादती है। वो भी हमारे बिहाइंड तो वो थे। फिर वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के लोगों ने और वहाँ के मकामी लोगों ने न सिर्फ ज़मीन दी और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। वो आज आप भी पढ़ कर निकले, कामरान भी पढ़ के निकला, पता नहीं कितने बच्चे पढ़ के, और कोई सेकंड लेफ्टिनेंट लग गया है, कोई कहाँ पे लग गया, तो वो उसी की वजह से। और आप देखें पूरे पाकिस्तान में कराची के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसे ही कराची के अंदर ये कैडेट कॉलेज बनाया 2016, ठीक है। इससे पहले पूरे कराची में कैडेट कॉलेज गवर्नमेंट नहीं था। आप हर डिवीज़न में जाए, आप लाड़काना में जाए, लाड़काना डिवीज़न में मिलेगा। आप जितने भी डिवीज़न जाए, आपका पता है पेटारो कब बना था, आसिफ अली ज़रदारी पेटारो किस ज़माने में वहाँ पे बना था। लेकिन हमेशा हमारी जो पॉलिसी है वो एनडी कराची रही है। कराची को ना किसी गवर्नमेंट ने ओन किया, ऐसे ही, और सिर्फ सियासत के लिए कराची को इस्तेमाल किया गया। ये पहला इनिशिएट था, और ये पहला इनिशिएट था। ये कैडेट कॉलेज यहाँ पे ज़मीन के तनाज़ की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बना हुआ है। दूसरी बात आपने बहुत ज़बरदस्त की ना कि स्कीमें है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो आपको हम वार की सूरत में है, हम कोई नॉर्मल सूरत में नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट 1 साल में शुरू होगा और 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो एजुकेशन सिटी है, ये टोटली लॉ के हिसाब से बाइंडिंग में लगा हुआ है। इसका जो प्रोजेक्ट शुरू होगा वो एनी हाउ ख़त्म होगा। नहीं तो कानून बन गया, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने टाइम पे ख़त्म करेगी तो उसके ऊपर लाइबिलिटीज बन जाएगी। क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो बहुत बड़े लेवल पे प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है जब इन्वेस्ट करता तो वो चाहता है कि जल्दी प्रोजेक्ट उसके आने आमीन मिलना जी सर, सही। मुलायम साहब, जिस तरह कैलोरीज बना वहाँ पर, उससे मकामी लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लेकिन वहाँ की अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो वहाँ की फीस बेइंतहा ज़्यादा करनी है ये, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए मेरा ख्याल रिलेक्सेशन दे रहे होंगे वो लोग, तो उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे इधर भी फड्डे फसाद होते रहते हैं वहाँ पर, तो मकामी लोगों को फ़ायदा तो नहीं, नुकसान हुआ होगा मेरे ख्याल से। देखिए, ये जो आपका सवाल है वो है इंतज़ामी लेवल पे ही, ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ। जो वहाँ पे जो मकामी लोग हैं, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड है, अब उनकी तनख्वाह सिंध हुकूमत की जो फेडरेशन है और उससे वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब 18,000 रुपया आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है। 15,000 तनख्वाह पे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मेरे ख्याल में ये इसको टेकन करना चाहिए। अभी रिसेंटली राजा अब्दुल रज़ाक साहब है, हमारे सदर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने इस बात पे नोटिस भी लिया है। ये जो कैडेट कॉलेज की जो इंतज़ाम है उससे बिल्कुल हम इख्तिलाफात रखे जा सकते हैं। उन्होंने वो बहुत बड़ी ज़्यादती करती है, एक बच्चे के लेते 4.5 लाख। कोई एक बच्चा भी फ्री नहीं है, एक बच्चे को भी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। तो उसके साथ हम इख्तिलाफात हम हर फोरम पे, इससे पहले नवीद मुख्तार साहब आए थे, आपको याद होगा। वो जब पेरेंट मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी गया हुआ था, उस 5-6 साल पहले की बात है। मैंने खुद उनके सामने ये चीज़ें रखी थी कि भाई आप जो बच्चों से इतनी फीसें लेते हैं और इसके रिटर्न में या कि मकामी किसी भी बच्चे को ना आप एडमिशन देते हैं, ना उनमें रियायत करते हैं, ना स्कॉलरशिप,
हार्वर्ड कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप है, सोलिसिटेटेड करी वाइड जिस पे स्कॉलरशिप ने इस बात पे इख्तिलाफात तो कर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसको नोटिस लेना चाहिए। राजा रज़ाक साहब अभी मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं इस पे वर्किंग करूँगा, इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकाल। अल्लाह खैर के भी के लिए। तो मुरैद साहब, आने वाले वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि मुजाहिद साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, इलेक्शन हमारा अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ था रिसेंटली, चूँकि मेरा तो बहुत बड़ा वक्त अपने ज़िंदगी का लोकल गवर्नमेंट में गुजरा है। मैंने पूरे लोकल गवर्नमेंट को देखा है, मेरी स्टडीज़ भी है। मेरी जो इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर भी बहुत अच्छी स्टडी है। सऊदी अरब, दुबई वगैरह में जो भी स्पेस सर्विसेज है उसके अंदर भी मेरी स्टडीज़ है। और पाकिस्तान की केपीके में मैं खुद गया, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको देखा है, पंजाब को देखा, सिंध को देखा है। तो मेरा ज़्यादा फोकस है अब जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो ना लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सर्विसेज दूँ, वॉलंटरी सर्विसेज दूँ। और ये जो सईद गनी साहब है ये खुद भी नाज़िम रह चुके हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। हम बजाय इलेक्शन पॉलिटिकल सियासत में वो 5 साल के लिए होती है, या आप हमारे मुल्क में तो 5 साल होते रही है, वो 2 साल होते हैं, 3 साल ऐसे। और आपको पता है इस वक्त जो पोजीशन जो इलेक्टेड मेंबरान किए थे उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, इस वक्त एमपी के एमएनए के पास नहीं है, वजीर आला के पास भी नहीं है। तो उसके बजाय उस निज़ाम का हिस्सा बने, हम उस निज़ाम का हिस्सा बने जो हम उस निज़ाम के ज़रिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर तब्दीली लाए। सही। नहीं सर, आपने किसको देखकर सियासत स्टार्ट किया? अगर मैं सवाल को आसान करूँ तो आपका पॉलिटिक्स के अंदर आइडियल वो है? मेरा हाजी अली बख्श जोकी साहब मेरे नाना है, वो मेरे आइडियल रहे हैं। वो चेयरमैन थे जब हम छोटे से थे, उन्हीं की वजह से। और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते थे और बहुत ज़्यादा इंकरेज भी करते थे जब हम लोग छोटे से थे। वो 88 से लेके वो 3 मरतबा दिना मुकाबला मुंतखब है, तो वो मेरे आइडियल है, उसकी वजह से हम लोग निकले थे, तो उसको देख के सियासत की थी। उसके बाद मेरा आइडियल अब्दुल्ला मुराद साहब है, शहीदों में थे वो, उन्हें बहुत मुझे हर हवाले से सपोर्ट किया था। उसके बाद अब हम जितने भी लोग हैं उनके साथ सीख रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों शख्सियत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं खास तौर पे। आसिफ अली ज़रदारी की कोई अच्छी बात? आसिफ अली ज़रदारी की बहुत सारी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हूँ, वो है बर्दाश्त। अच्छा जी, वो बर्दाश्त उसके अंदर मुबारक के बादशाह। मुफ़ाहमत कर लें, आप बर्दाश्त कर लें। और आप देखें कि कितनी भी बातें हुई है, लेकिन वो आज तक उसने मुआफ़ी लेकर आए, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सवाल को आपस से रिपीट करूँगा अपने दूसरे सवाल को। आपने काफ़ी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट की स्टडीज़ की हैं, तो सबसे बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट कौन सा शहर की है? सिंध की, पंजाब की, क्या है, किस जगह की? मेरे ख्याल में इस वक्त केपी की लोकल गवर्नमेंट अच्छी है जी, बहुत अच्छी है बमुकाबले हमारे सिंध की लोकल गवर्नमेंट से। और सबसे जो बुरी पोजीशन है वो सिंध और शाह की है जी इस वक्त, क्योंकि पास आपकी जो बुनियादी जो डेमोक्रेसी है वो यूनियन कौंसिल पे है। ऐसा ही आम आदमी की जो एक्सेस है वो कौंसलर तक होती है और यूनियन कौंसिल के नाज़िम तक होती है। ठीक है, आपने यूनियन कौंसिल नाज़िम को अब तो इस लायक पे भी नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, अब वो भी इख्तियार इनके पास नहीं है। ठीक है, एक यूनियन कौंसिल इतनी बड़ी आपकी मिसाल कोरगी की इतनी बड़ी यूनियन कौंसिल बनी है, आप यूनियन कौंसिल जो चेयरमैन को दे रहे हैं 5 लाख रुपया, अभी मेरे ख्याल में 12 लाख है, उस 12 लाख से क्या डेवलपमेंट कराएगा? और लोगों की जो एक्सेस है ना वो नाज़िम, नायर नाज़िम और आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और आपके कौंसलर तक है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये इख्तियारात पूरे चले गए केएमसी के पास और टाउन के पास चले गए, टाउन के पास लोगों के एक्सेस नहीं है। तो अब टाउन जो बना हुआ है आपका, या तो यूनियन कौंसिल को वो जो इख्तियारात है खास तौर पे पानी का, सीवरेज का, ये जो मेन चीज़ है ये यूनियन कौंसिल को इख्तियारात देनी चाहिए और फाइनेंशियली पावर भी देना चाहिए, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियली कोई पावर नहीं, अपनी कोई टैक्स नहीं लगा सकते। वो जो गवर्नमेंट से उनको जो बीक मिल रही है उसी पे गुजारा और कुछ भी ऐसी नहीं सब। हमारी जो आने वाली न्यू नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए पैगाम है आपका? देखिए उनके लिए कोई पैगाम ये है कि बहुत सारे नौजवान हैं ना, वो सियासत को गाली देते हैं, सियासतदानों को गाली देते हैं, और हमारे बसों के अंदर भी लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू करना मना है, होटलों के अंदर भी लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू करना मना है।
तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे जो निचला तबका है उनको सियासत से दूर रखने की बहुत बड़ी पुरानी और ये बरताने के दोषी हो कि ये अवसर को एक नैरेटिव बना के आम बंदा सियासत के बारे में सोचे ना, इसको इतनी गादी बना दो कि आम और अच्छा बंदा सियासत पे आए ना। तो उस वजह से वो जो हमारे पास वो जो एक क्लास है वो बैठी हुई है। तो मेरा मशवरा ये है कि किसी भी पार्टी में जाए, जरूरी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, आपका जो यूथ है या आपका जो नौजवान है अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो उसको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, उसमें अपना इनपुट देना चाहिए, उसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए, उसके अंदर अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। जब आम आदमी और नौजवान तक का जब सियासत के अंदर इन होगा तभी जाके तब्दीली आएगी। इसलिए जुब्बी साहब मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका एक फिर से जो आपने तवक दिया। तो हम मुझे दिल आज़ाद दीजिए इजाज़त हमारे गेस्ट मुजाहिद जोगियों साहब के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।